90 वर्ष की यात्रा में नई उमंग और नए दृष्टिकोण के साथ नया आयाम पाने को संकल्पित है विद्यालय। जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट थॉमस इंटर कॉलेज का 90 वर्ष पूर्ण होने पर धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। समारोह में विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि धर्म प्रांत वाराणसी के धर्माध्यक्ष डॉक्टर यूजीन जोसेफ ने छात्र द्वारा कार्यक्रमों के प्रस्तुत की जमकर सराहना करते हुए खुद के बचपन में पहुंच गए। उन्होंने आगे कहा कि 40 वर्ष पूर्व इसी विद्यालय का हिस्सा रहा हूं मैं। कक्षाओं में 5 वर्ष तक छात्र जीवन बिताया। इस कॉलेज की मिट्टी से जो कुछ मिला उसे आज भी सहेज कर रखा हुआ हूं, जो मेरे जीवन में हमेशा काम आता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1934 से विद्यालय के संचालन में पूर्वजों आसपास के लोगों के सहयोग और योगदान की सराहना की। मुख्य अतिथि ने विद्यालय को एक नई हाईटेक लाइब्रेरी और साइकिल स्टैंड निर्माण की स्वीकृति दी। हाई स्कूल के सर्वोच्च अंक पाकर टॉप करने वाले छात्र राघवेंद्र सिंह, आंचल सिंह, विपिन यादव को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विद्यालय के सफल संचालन के लिए प्रधानाचार्य एंटोनी सामी की खूब प्रशंसा की। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने गुजराती, पंजाबी नृत्य, देशभक्ति गान के अलावा कव्वाली, भाषण और सामाजिक कृतियों पर प्रहार करते हुए नाटक प्रस्तुत किए। संचालन विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। कॉलेज के प्रवक्ता इखलाक अहमद ने आभार प्रकट कर कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की। व्यक्त करना चाहिए और इस खुशी को एक दूसरे से बांटना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ बच्चे अब तक खूब ताली बजाकर अपने आनंद को प्रकट करते आ रहे हैं। बच्चे एक और बार बहुत जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। वेरी गुड। मेरे पास उतना सुंदर या उतना उचित शब्द नहीं है आप लोगों को बधाई देने के लिए। आज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर आपने इस मंच पर और इस भव्य वातावरण में, खुले मैदान में आप सबके खुशी के लिए, आप सबके सौहार्द के लिए इतना सुंदर और गुणवत्त कार्यक्रम इस मंच पर आप लाया, वो अति सराहनीय है और बहुत ही श्रेष्ठ लेवल का है या स्टैंडर्ड का है। आपने प्रारंभ से लेकर अब तक जितने भी आइटम, जितने भी शीर्ष के साथ इस मंच पर लाया, मैं यकीन करता हूं आपने इन आइटम्स को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ से चुनकर योजनाबद्ध तरीके से उसका अभ्यास कर और बहुत ही सुंदर ढंग से और मनपसंद ढंग से इस मंच पर प्रस्तुत किया। इससे आपके विद्यालय के जो कलाचार है और यहाँ का जो अनुशासन है और यहाँ के पठन पाठन पद्धति का जो प्रणाली है, जो तरीका है और इस विद्यालय के सामान्य वातावरण है, ये सारी बातें बहुत सुंदर ढंग से जाहिर हो जाता है। और इससे यह भी साबित होता है कि 90 वर्ष का उस मुकाम पर जब आप खड़े होकर उसको बड़े कृतज्ञता और खुशी और आनंद के साथ उस पर अपना नजर डाल रहे हैं, आप अपने ही परिपक्वता और अपने ही गहरी कलाचार और अपने ही बहुत ही भव्य सौंदर्य मुख को देखकर आप लोग आनंदित हैं और हम सबको भी
आनंदित कर रहे हैं। इस बात के लिए और इस अनुभव के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपको कहने में मुझे गर्व है, ये विद्यालय मेरा भी विद्यालय है। मैंने अपने प्रथम कदम जो है अपने सेवा कार्य का, एक मिशनरी होने का जो सौभाग्य था, उस पहला कदम मैं शाहगंज से उठाई। 40 वर्ष पूर्व मैं इसी मट्टी में खेला हूं, खुदा हूं और यहाँ उपस्थित कमरों में पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं और 5 वर्ष, 4.5 वर्ष इस प्रांगण का आनंद उठाया हूं और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ पढ़कर, बहुत कुछ प्राप्त कर मैं यहाँ से विदा लिया। लेकिन मैं कभी यहाँ से विदा नहीं लिया। यहाँ में जो सीखा, यहाँ में जो पाया, वो आज तक मुझ में समा हुआ है, मुझ में भरा हुआ है और मुझे ये आभास देता है, ये पहला कदम जो मैंने यहाँ पर लिया वो मेरी जिंदगी के अब तक के क्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही आध्यात्मिक है और बहुत ही ऊर्जावान है। मैं आज भी शाहगंज के उस अनुभव को याद करता हूँ और इस विद्यालय पर और इस छोटे से सुंदर शहर पर और यहाँ के लोगों पर और यहाँ के कलाचार पर गर्व करता हूँ और उसके प्रति मैं अपने को ऋणी महसूस करता हूँ। तो प्रिय बालक बालिकाएं और देवियों सज्जनों, एक परिपक्वता प्राप्त विद्यालय का असर एक इंसान में बहुत गहरा हो जाता है और ये विद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ धर्म प्रांत का पहला विद्यालय है, 1934 में स्थापित किया हुआ। हमारे पूर्वजों का हाथ इसमें रहा है, उनका परिश्रम इसमें रहा है और उनका पसीना इसमें बहाया गया है और आसपास के गांव के लोगों का भी हाथ इसमें है। उनका स्नेह और उनका लगन और उनकी उदारता इस विद्यालय के विकास और इस विद्यालय के वास्तविकता में आज भी जाहिर है। मैं इन सबको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप शिक्षक शिक्षिकाएं इस विद्यालय के और आप बालक बालिकाएं इस विद्यालय के, आप सबको मैं धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। बच्चे आप लोग बोर हो गए, एक बार और ताली बजाओ। नब्बे वर्ष ये कम समय नहीं है। पवित्र ग्रंथों में 90 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐतिहासिक माना जाता है। 90 वर्ष की उम्र में भी किसी को कोई नया आदेश मिल सकता है, एक नई जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है और नया मोड़ लेने का साहस प्राप्त हो सकता है। तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं। उसी धुन में यदि हम सोचें, सेंट थॉमस जब 90 वर्ष पूरा कर रहा है, इस पर गर्व करते हुए परमेश्वर को और जनमानस को धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम कहेंगे 90 वर्ष को बड़ा उमंग और नए एक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए सेंट थॉमस इंटर कॉलेज प्रयास करेगा और प्रयासरत है और प्रयास कर सकता है। मैं इस पे यकीन करता हूँ। फादर एंथनी स्वामी को और आपसे जुड़े हुए सभी
शिक्षक शिक्षिकाओं को, दोनों इंटर कॉलेज और प्राइमरी के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं आश्वासन देता हूं, धर्मप्रांत आपके साथ चलेगा और आपके साथ यात्रा करते हुए 100 वर्ष की पूर्ति बड़े उम्मीद और लगन के साथ देखने के लिए दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये आश्वासन मैं दे सकता हूं। आपने देखा होगा, जैसे फादर एंथनी ने उल्लेखित किया कि नए भवन का निर्माण आदि इत्यादि ये जरूरी है, परिवर्तन नवीनकरण जरूरी है दृढ़ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए। धर्मप्रांत का प्रयास रहा है इस इलाके के बालक बालिकाओं को व्यवस्थाएं उचित मात्रा में दे और उनके उन्नति और उनके विकास के लिए उनके साथ हाथ बढ़ाकर उनको आगे बढ़ाएं। और हमने ये भी ध्यान दिया है कि जो पुरानी या पहले के जो मूल्य हैं इस विद्यालय के, उसको भी कायम रखा जाए। आप लोग देख रहे हैं सामने कसियन ब्लॉक, बहुत प्यारा और बहुत ही प्राचीन इमारत है। इतिहास को कायम रखने के लिए और इस विद्यालय के कलाचार को जारी रखने के लिए उस ब्लॉक को हम लोग मेंटेन करेंगे, यथास्थिति बनाए रखेंगे और उसको भी मजबूत करते हुए उसकी सुंदरता को भी कायम रखेंगे, जिससे कि इतिहास के पन्ने पुराने न हो जाए, वो जीता जागता एक रूप लेकर के खड़ा रहना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को जो जड़ का जो मूल्य है उसको सिखाते हुए उनको भी आगे बढ़ाते हुए वो इमारत खड़ा रहेगा। कोई भी कार्य मैं समझता हूं पूर्णता तक यूं नहीं पहुंचता। स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं, बच्चे इस बात को जानते हो, स्काई इज द लिमिट, है ना। तो उड़ान भरो, भरते रहो, मंजिल खोजो और खोजते रहो, प्रयास करो, प्रयास करते रहो। स्काई इज द लिमिट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ हो चुका है। इंसान कह देता है 90 साल की उम्र में अभी सब कुछ हो चुका है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन सेंट थॉमस ऐसा नहीं कहेगा। 90 साल की उम्र में भी एकदम जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नया सपने लेकर आगे बढ़ेगा। ये मेरा उम्मीद है, ये मेरा कामना है और इसके लिए मैं परमेश्वर से आशीर्वाद मांगता हूं। 90 साल के लिए मैं एक तारीफ के शब्दों से समाप्त करना चाहूंगा। प्राय ये देखने को नहीं मिलता है कि वार्षिकोत्सव के अवसर पर सारा विद्यालय इतने आराम से बैठ करके ताली बजा रहा है, मजा ले रहा है और अनुशासित ढंग से एक बच्चा भी इधर उधर हिला नहीं, एक बच्चा भी इधर उधर दौड़ा नहीं और सारे एनसीसी ऑन कमांड है और इतना प्यारे ढंग से अनुशासित और एक फैमिली की तरह जुटे हुए माता पिता के साथ बच्चे सब बैठे हैं। ये प्राय देखने को नहीं मिलता है। ये एक अद्भुत दृश्य है। माता पिता से मैं अनुरोध करूंगा, इसके लिए एक बार आप लोग स्वयं ताली बजा दीजिए बच्चों के लिए। इतना सुंदर एक दृश्य आपने यहाँ प्रस्तुत किया और हमें आश्वासन दिया आप कल के सुयोग्य नागरिक हैं और कल के सुयोग्य जिम्मेदार परिवारजन हैं और कल के सुयोग्य माता पिता हैं। इस आश्वासन के लिए बच्चे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। पुनः एक बार हार्टी कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।